Hello, Arjun. Let's read this question. The question says that a neutral organic compound X of molecular formula C2H6O on oxidation with acidified potassium dichromate gives an acidic compound Y. Compound X react with Y on warming in the presence of concentrate H2SO4 to give a sweet smelling substance Z. What are X, Y and Z? चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। सो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड formed by reacting acetic acid with ethanol in the presence of hydrochloric acid एस क्या होता है, एथिल एसीटेट होता है, राइट। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि जो एक्स कंपाउंड है ऑन ऑक्सीडेशन with acidified potassium dichromate gives an acidic compound, राइट तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसिडिक कंपाउंड Y। सो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर X को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक एसिडिक कंपाउंड मिलेगा Y हमें। तो यहां पे X क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन एल्कोहल, बिकॉज alcohol on oxidation gives carboxylic acid, राइट। सो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे कि सिंस X has molecular formula C2H6O, सो यहां लिखेंगे क्या कि इट हैज 2 कार्बन्स, so it must be ethanol, right, and Y is क्या होना चाहिए, एथेनोइक एसिड। तो यहां लिखेंगे क्या कि एथेनॉल X reacts with ethanoic acid Y on warming in the presence of concentrate H2SO4। सो यहां पे क्या मिलता है, टू गिव एस्टर। एस्टर क्या है,
a sweet smelling substance है, यहां पे Z है यहाँ, राइट। सो यहाँ पे Z इज एन एस्टर होना चाहिए ऑफ एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल का, राइट। सो इट इज एथेनोएट, राइट। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा एथिल होगा, एथिल एथेनोएट होगा। अब यहां पे इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि C2H5OH, ये क्या है हमारे पास, एथेनॉल है, ये X हमारे पास है, इसका हमने रिएक्शन कराया है पोटेशियम, यहां पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। सो यहां पे हम लिखेंगे क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7, राइट। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसका, ये हो जाएगा CH3COOH, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, और ये कंपाउंड Y होगा। अब यहाँ पे C2H5OH प्लस CH3COOH, इसका रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, CH3COO, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बनेगा, CH2CH3, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एथिल एथेनोएट लिखेंगे, राइट। सो ये वाला कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा, Z होगा। तो यहां लिखेंगे फाइनली हम लोग आंसर में, हैंस द कंपाउंड्स X, Y एंड Z आर, कौन कौन सा कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पे, X क्या हो जाएगा, C2H5OH, Y क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CH3COOH, और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर वाटर भी निकलेगा H2O, राइट। और यहाँ पे लास्ट में कौन सा होगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, CH3COO CH2CH3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये एथिल अल्कोहल है, इसका नाम भी लिख ले रहे हैं यहाँ पे, IUPAC एथेनॉल, यहाँ पे क्या होगा, एथेनोइक एसिड, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास, एथिल एथेनोएट होगा, राइट। सो ये हमारा आंसर आ गया है, इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.